और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारी सड़क ऐप पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। ये भी बताया कि सीपीए नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन हरियाणा में हो रहा है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है और इससे प्रतिनिधियों को अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। गर्मी का कहर एक बार फिर से जो है बढ़ने लग गया है और ऐसे में जल संकट को लेकर किस प्रकार के कह सकते हैं कि व्यवस्था की गई है, खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद हैं। सर, गर्मी पहले भी बढ़ी हुई थी, फिर से बढ़ गई है, हीट वेव का कहर है, ऐसे में जल संकट ना हो, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस प्रकार की आपकी तैयारी है? सर देखिए, हमने सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर के और उनको स्पष्ट तौर पे दिशा निर्देश दे दिए कि इस गर्मी के समय में कोई भी पीने के पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए जहां हमारे ट्यूबवेल आधारित हम पानी सप्लाई करते हैं वहां भी कोई वैकल्पिक मोटर वगैरह की व्यवस्था रखें। अगर कोई खराब हो जाए तो तुरंत ठीक करा दें और ट्यूबवेल हमारे सुचारू रूप से चले, इस बात की भी। और साथ साथ में जहां हमारा नहर आधारित पानी हम देते हैं वहां भी जहां पानी की अगर कमी हो, कोई दिक्कत हो और नहर में अगर उस समय उसकी बंदी हो तो भी इरिगेशन के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके और पानी छुड़वा करके अपलिफ्ट करके स्टोर करने का काम जो है वो करें। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन कोई ज़्यादा दिक्कत कहीं भी कोई ऐसी पानी की जो है वो नहीं है। सर, पहले भी आपने अधिकारियों पर कार्रवाई की थी जहां जहां आपको पता चला त्रुटियां पाई गई, तो अब आगामी उनका कोई असर देखने को मिला? तमाम अधिकारी ठीक से कह सकते हैं कि तमाम कार्य कर रहे हैं? सर नहीं, बहुत से अधिकारी हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं, हमारे कर्मचारी भी, लेकिन अगर कोई कोताही बरतता है किसी भी काम के अंदर, त्रुटि पाई जाती है तो फिर कार्रवाई करते हैं। हमने पहले भी की है और आगे भी अगर कोई कमियां पाई जाती है तो निश्चित रूप से जिसकी जवाबदेही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सीपीए का नॉर्थ जोन का सम्मेलन आज से शुरू होने वाला है, 3 दिवसीय रहेगा और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष भी इसके अंदर जो है पहुंचेंगे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कितना ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है रहने वाला? सर देखिए, जो सीपीए की कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, इसका जो देश कॉमनवेल्थ में थे उन सभी देशों का कई बार इकट्ठा अलग अलग देशों के अंदर भी जो है वो इस तरीके की मीटिंग का, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। और देश के अंदर भी जिस तरीके से अभी नॉर्थ जोन का बुलाया गया है, जो देश के अंदर होता है वो हमारे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनकी चेयरमैनशिप में होता है। और ये होस्ट करने का अभी इस बार मौका जो हरियाणा को मिला है, निश्चित रूप से ये जितने भी हमारे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर किस तरीके से संचालन करने का काम करते हैं और एक अच्छी तरीके से हाउस चले और उसमें पीठासीन अधिकारी की क्या भूमिका हो सकती है, या जो बिजनेस है उसके अंदर क्या उनकी भूमिका हो सकती है, इन तमाम बातों पे चर्चा करने का काम जो है वो करते हैं। और जब पूरे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सभी देशों की जब इकट्ठी होती है तो भी वो अपना अपना अनुभव साझा करने का काम करते हैं, ताकि और बेहतर तरीके से जो पीठासीन अधिकारी है वो कार्य जो कर सकें। अच्छी बात है, इस तरीके की मीटिंगें जो है ये होती रहती है। सर, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस बार एक और बदलाव इसके अंदर किया गया है, खासतौर पर जो स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण, उनकी तरफ से कि 30 विधायक है जो वो अलग अलग समय पर, जैसे 10-10 का एक उनका बनाया गया है कि 10-10 क्राइटेरिया, 10-10 विधायक उसके अंदर जो है भाग लेंगे। उस 30 विधायकों में से विपक्ष के विधायक भी उसमें शामिल होंगे, तो किस प्रकार से देखते हैं विधायकों को, कितना इसका अनुभव जो है मिलने वाला है? देखिए, ये वैसे तो क्योंकि ये जो मीटिंग होता है पीठासीन अधिकारियों की होती है, यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर उनकी होती है, और क्योंकि ये यहाँ हो रही है, हरियाणा में हो रही है, इसलिए हरियाणा के विधायकों को भी उसमें बुलाया गया है। और ये अच्छी बात है, वो जो कार्य संचालन के बारे में चर्चा होगी और होगी, उसके अंदर वो बैठने का मौका मिलेगा और तमाम बातें होगी। सर, हमारी सड़क ऐप चलाई जा रही है, कितना बेनिफिट माना जाए उसका मिल रहा है और क्या उसकी अभी जो है स्थिति है? सर देखिए, हमारी सड़क ऐप जो है ये हमने लॉन्च की और इसके ऊपर जो कोई भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर कहीं से भी जियो टैग लगा
के और अपनी वो शिकायत दर्ज करा सकता है और उसको हम 10 दिन के अंदर अंदर रिजोल्व करने का काम करते हैं। जहाँ से वही वो कंप्लेंट लगाएगा वो वहीं से सीधी उसके जिस एक्शन के पास होगी, जिस सब डिवीजन के अंदर होगी, वहाँ सीधी उसी चली जाती है और वो अधिकारी जो है उसको ठीक करवाने का काम जो है वो करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की जो शिकायतें अब तक जो इस पे आई है वो 24,988 शिकायतें आई है और जिसमें से क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की आती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है और समयबद्ध तरीके से उनको रिजोल्व करने का काम जो है हमारे अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और ये स्पष्ट निर्देश है हमारे अधिकारियों को कि जो भी हमारी सड़क ऐप के तहत जो भी शिकायतें आती है उनको समयबद्ध तरीके से रिजोल्व किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी तमाम जब बैठक लेते हैं तो हमारी सड़क ऐप को लेकर खासतौर पर एक मीटिंग जो पहले भी ली थी तो उसका कहीं ना कहीं कारगर ये साबित हो रही है लोगों के लिए।